नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया है। साथ ही सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से भी तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। IRGC का कहना है कि उसने जॉर्डन में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य विमानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि फ्यूल टैंकर, एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए गए हैं, जबकि कई अन्य को नुकसान पहुंचा है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से तेहरान और दूसरे इलाकों में रात भर किए गए हमलों का जवाब है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि ये मौतें किस स्थान पर हुई हैं। अब सवाल उठता है कि जॉर्डन ही क्यों? जॉर्डन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। यहाँ अमेरिकी सेना की मौजूदगी लंबे समय से रही है और पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सैन्य अभियानों के लिए ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुनौती देने वाला बड़ा कदम माना जाएगा। यही नहीं, IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने सीरिया के अल तनफ इलाके में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह हमला ईरान शहर में ईरानी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है, लेकिन इस दावे पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अमेरिकी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है और न ही सीरियाई सरकार ने कोई बयान जारी किया है। अब इस पूरे मामले का एक और बड़ा पहलू समझिए, ईरान ने सिर्फ जॉर्डन या सीरिया तक ही अपनी प्रतिक्रिया सीमित नहीं रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया है। कतर की दिशा में मिसाइल हमलों के दावे किए गए हैं, जबकि कुवैत में एक बिजली और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचने की भी खबर सामने आई है। अगर ये स्थिति आगे बढ़ती है तो पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पुलों, बिजली के ढांचों और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के टावर को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी तटीय इलाकों और कई द्वीपों पर भी हमला करने की खबर है। इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान पर रणनीतिक दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर पश्चिम एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह हमले और जवाबी हमले जारी रहे तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कतर, कुवैत और पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ईरान की ओर से किए गए कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिका की आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी अभी इंतजार करना होगा, इसलिए आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होंगे। अगर दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।